जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी और स्वस्थ होगी और महामाई काल का हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हम हमेशा माँ का आह्वान करते हैं ताकि हमारी रीडिंग एक्यूरेट और अच्छी बने। तो सबसे पहले हम माँ काली का आह्वान कर लेते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं माँ से कि हे माँ, हमारे लिए आप रीडिंग आज की कराइए। और माँ, आज की रीडिंग जो होगी हम रिलेशनशिप को लेके करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में रिलेशनशिप ऑब्स्टेकल बहुत है, चाहे वो भाई बहन के रिश्तों की बात कर ले या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों की बात कर ले, पति पत्नी के रिश्ते की बात कर ले, सिबलिंग्स के रिश्तों की बात कर ले, और कोई भी जो छोटे मोटे रिश्ते हैं आपके दोस्तों के साथ और जितने भी प्रकार के रिश्ते हैं, हम सबके लिए एक जनरल रीडिंग करेंगे। तो हे माँ काली, आप हमें रिश्तों को लेके बहुत सही सटीक गाइडेंस दीजिए ताकि हम लोग आने वाले जो ऑब्स्टेकल हैं उनको ठीक कर पाए, क्योंकि रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं और बहुत सारे लोग रिश्तों की वजह से बहुत दर्द में हैं। मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत दर्द होता है जब हमारे रिश्ते टूटते हैं, जब रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शुरू करें आज की रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे सपोर्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक ज़रूर करें और जय माँ काली ना लिखना भूलें। और ज़रूर लिखें यूनिवर्स की कि ये एनर्जी मैं क्लेम करता हूँ, मेरे रिश्तों में जो भी ऑब्स्टेकल है माँ काली आप दूर करें। आप एक बार सच्चे दिल से प्रार्थना करके तो देखें, आपकी ज़रूर माँ काली प्रार्थना सुनेंगी, क्योंकि कलयुग की वो अदाष्ट्री देवी हैं। तो वो बहुत बड़ी देवी है और ज़रूर आपके संकट को दूर करेंगी। तो शुरू करते हैं रिलेशनशिप को लेके आज की रीडिंग। तो पहला कार्ड निकाल लिया है मैंने, दूसरा कार्ड भी निकाल लिया है, तीसरा कार्ड भी निकाल लिया है, चौथा निकाल लिया है, पांचवा निकाल लिया है, छठवां निकाल लिया है, सातवां निकाल लिया है, आठवां निकाल लिया है, 9, 10 और 11। ये हमारा लास्ट कार्ड है और फिर एक हम जनरल कार्ड निकालेंगे। तो आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली आप इस रीडिंग को रिलेट कर पाएंगे और बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो सबसे पहले जो कार्ड माने निकाला है वो निकाला है क्वीन ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। अब ये कार्ड कहता क्या है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कह रहा है कि बहुत सारे लोगों की जो फैमिली इश्यूज जो चल रहे हैं, रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसका जो मुख्य कारण है डोमिनेंसी, आप लोगों का डोमिनेंट बिहेवियर। तो आपके लाइफ में आपने देखा होगा या तो आपका पार्टनर डोमिनेंट है या घर का कोई सदस्य इतना डोमिनेंट है कि वो आपकी बात, आपके सजेशन, आपको वो सुनना ही नहीं चाहता। और जब कोई इंसान आपको सुनना नहीं चाहता तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यही कार्ड निकल के आ रहे हैं कि डोमिनेंसी है बहुत ज़्यादा। तो डोमिनेंसी की वजह से आपके रिश्तों में दरार आई है। दूसरा कार्ड माने निकाला है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये देखिए, तो सब कार्ड्स निकाला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। अब 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग, मैं देख पा रहा हूँ कि रिश्तों में कड़वाहट की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा भय लगता है कि कहीं यार हमारा रिश्ता हम खो ना दें। वो इतना ज़्यादा एंग्जाइटी है कि दिन रात वो अपने कामों को छोड़ के उसको उसके बारे में सोचते रहते हैं, उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं। तीसरा कार्ड निकाला है टू ऑफ पेंटिकल्स का। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है कि इम्बैलेंस बहुत है। आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, बट अचानक से आए हुए बदलाव के कारण आपका रिश्ता इतना खराब हो गया कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि चीज़ें इतना ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं आपके रिश्तों में, इतनी ज़्यादा दरारें आ गई हैं कि इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वो एक जो मैनेजमेंट होता है वो आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि यार हम कैसे ठीक करेंगे। तो ये भी रीज़न है। पर माँ ये भी कह रही हैं 8 ऑफ वांड्स का कार्ड निकाल के कि आप रिश्तों को बैलेंस करें, ठीक होगा रिश्ता, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर आप थोड़ा-सा एफर्ट डालें, है ना? क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड हमेशा यही कहता है कि थोड़ा-सा एफर्ट डालिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा एफर्ट डालेंगे तो डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें तो
ठीक होंगी और कुछ-कुछ ठीक करके ही रिश्तों की जो कटवाहट होती है, जो रिश्तों में आपके बीच में जो दरारें आई हैं, जिसका जो मेन रीज़न था रिश्तों में दरारें का, वो कुछ परसेंटेज कम होगा और कुछ-कुछ परसेंटेज से ही आप वो कर सकते हैं। और देखिए माँ क्या बता रही हैं, आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, ये देखिए। इतना प्यार था कि लोगों को लगता था कि ये ना लव बर्ड्स हैं। भगवान ऐसी जोड़ी हर किसी को दे, है ना? क्योंकि द लवर्स का भी कहा जा रहा है। पर कहीं न कहीं किसी की नज़र लग गई। आपके कार्ड में किसी न किसी की नज़र लग गई क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ रहा है। बहुत हार्ड टाइम से आप लोग गुज़र रहे हो। अचानक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ गए आपकी लाइफ़ में। अचानक चीज़ें मिसकम्युनिकेशन की वज़ह से और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। ना वो आपको सुन रहे, ना आप उसको सुनना चाह रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इतना कुछ क्यों हो गया। इन्वॉल्वमेंट है लोगों का आपकी लाइफ़ में। कॉन्फ्लिक्ट्स कराने वाले लोग बहुत हैं आपकी लाइफ में। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल और कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि कुछ टाइम से कुछ लोगों के कारण आने से उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो और ज़्यादा बढ़ गए। तो ये 100% ये कार्ड अगर माने निकाला है, तो ये कार्ड यही कहता है कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट और कुछ लोगों ने जानबूझ के आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स कराई हैं। और ये जो इंसान है, ये बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड है, उसको पता है कि किस तरह से प्लानिंग करना है और जो मुझे दिख रहा है इस कार्ड के माध्यम से कोई घर का बड़ा व्यक्ति है, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कराने वाला। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कि पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है। तो ये किसी बड़े व्यक्ति का काम है। उसने कान भरना शुरू किया, उसने ब्रेन वॉश करना शुरू किया, उसका इन्फ्लुएंस है क्योंकि और उसके कारण आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल वो हो गया, खराब हो गया। और माँ ने कार्ड निकाला है 8 ऑफ कप्स का भी। अब 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आप लोगों की लाइफ में। क्यों डिसअपॉइंटेड है? ऑब्वियसली जब आपका कोई अपना आपसे बात करना बंद कर देता है, अचानक से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, तो डेफिनिटली डिसअपॉइंटेड होती ही है। बहुत दुःख होता है और बहुत सारे लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस टाइम में। उनको लग रहा है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता और हमें कहीं चले जाना चाहिए सब कुछ छोड़-छाड़ के। बट कहीं न कहीं ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप हार मत मानो। हारना ज़िंदगी का नाम नहीं है। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल करेंगे, आप ये भी देखें कि आपने क्या बुरा किया है और आप ये देखें कि आप इस रिलेशनशिप में क्या अच्छा कर सकते हैं और भगवान की पूजा करके अगर आप ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं तो आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं है क्योंकि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एक रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। द चैरियट का कार्ड यही कहता है कि आप डिटर्मिनेशन लाओ, डिटरमाइंड हो जाओ अपने लक्ष्य को लेके, क्या पता काम बन जाए। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपका काम हो सकता है। दूसरा मैं ये देख पा रहा हूँ, 9 ऑफ वांड्स के कार्ड भी माँ ने निकाला है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है। फेथ नहीं रहा आप लोगों के बीच में। अब ना संशय बढ़ गई है कि यार क्या ये रिलेशनशिप वाक़ई में ट्रुथफुल है कि नहीं है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो क्या ये आदमी ठीक है या क्या ये लेडी ठीक है? मत सोचो। अगर आपका रिश्ता बन चुका है तो कोशिश करो उसे निभाने की क्योंकि आप निभा सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में होता है। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा आप एफर्ट करके तो देखो, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएँ। और अब हम निकालेंगे आखिरी कार्ड, हमारी गाइडेंस का कार्ड और ये कार्ड बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें हमें गाइडेंस मिलती है और फिर मैं आपको रेमेडी भी दूँगा। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, माँ ये कह रही है कि पैसों के चक्कर में सब कुछ खराब नहीं करना, आपकी सारी विश ज़रूर पूरी होगी, थोड़ा-सा धैर्य रखें और अकड़ के ना रहें, थोड़ा-सा अपने ईगो को त्यागें और आप एफर्ट करें, डेफ़िनिटली आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती है। अब रिलेशनशिप में आई इतने गिरावट के लिए मैं आपको रेमेडी एक दे रहा हूँ, वो रेमेडी ज़रूर वर्क करेगी। आपको कुछ नहीं करना, फ्राइडे के दिन आपको माँ काली के मंदिर जाना है या अपने घर में जो भी मंदिर है, आप उसमें ये काम कर सकते हैं। तो एक लाल कलर का कपड़ा ले लीजिए, एक रेड कपड़ा लेंगे, एक नारियल लेंगे, 2 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची
और उसमें आप थोड़े से सिक्के डाल दीजिए और अपने पार्टनर की आप फ़ोटो ले सकते हैं, लड़कियाँ हस्बैंड की या दोनों लोग ले सकते हैं। मतलब आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है पत्नी और पति की फ़ोटो ले सकते हैं, वो रखना है उस कपड़े में और प्रे करना है माँ से कि हे माँ, हमारे बीच में जो भी हर्डल्स है वो आपको ठीक करना है और उसको अपने मंदिर पे रखिए। तो 21 डेज़ के बाद इसको पानी में प्रभावित कर दीजिए और आप ये फ्राइडे फ्राइडे आप ये कर सकते हैं और डेफ़िनेटली आपको इफ़ेक्ट मिलेगा ही मिलेगा इस रेमेडी को करने के बाद। और आप शुक्र पर्वत को एक्टिवेट करो, वीनस एक्टिवेट करिए। अब वीनस एक्टिवेट के लिए बहुत सिंपल है, आप दही थोड़ा-सा दही डाल के पानी में नहाइए, इत्र लगा सकते हैं शुक्र पर्वत में, इससे आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा और प्रार्थना कीजिए। सबसे बड़ी प्रार्थना है कि रेमेडी से भी ज़्यादा जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो रेमेडी भी कभी वर्क नहीं करेगी, आपको कम करना पड़ेगा। अगर आपका ईगो है, अगर आप लड़ने में बहुत तेज़ हो, आपका भी मुँह बहुत चलता है, आपके पार्टनर का भी बहुत मुँह चलता है, दोनों को बहुत गुस्सा आता है, डेफ़िनिटली चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चीज़ें खराब ही होंगी। तो चीज़ों को खराब करने से बचाने से अच्छा है कि आप थोड़े से एफर्ट पुट करना सीखो, आप प्यार करो। क्रोध से कोई काम आसान नहीं होता, क्रोध से आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। हो सकता है कमिंग टाइम आपको बहुत अच्छा लगे, पीस लगे बट आने वाले टाइम में वो पीस भी चला जाएगा। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ महामाई कालका की दुनिया से बने रहिए और हम बहुत अच्छी-अच्छी बातें करेंगे आने वाले टाइम में। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।